हेलो एवरीवन, फिनिकी वर्ल्ड से ये कैमरा परचेज़ करने के लिए धन्यवाद। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि इस कैमरे को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले जब आपको कैमरा ये डिलीवर होता है आप कैमरे को जब ओपन करते हैं तो उसके साथ कुछ एक्सेसरीज़ होती हैं, जिसमें से एक एक्सेसरी में एक इसकी चार्जिंग केबल होती है, यूएसबी केबल। हम सबसे पहले केबल अटैच कर देंगे और केबल अटैच करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देंगे और आप देखेंगे कैमरे के ऊपर लाइट्स ऑन हो जाएंगी। लाइट ब्लू लाइट और रेड लाइट में भी लाइट का इंडिकेशन चेंज हो सकता है, बट जो भी लाइट ऑन ऑफ के पास होगी, अभी जैसे रेड लाइट है, ये ब्लिंक होनी चाहिए। अगर ये लाइट ब्लिंक नहीं हो रही तो आप ये जो मोड बटन है, ये बेसिकली रीसेट बटन भी है। हम मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे 5 to 6 सेकेंड्स तक, ताकि कैमरा रीसेट हो जाए। आपको प्रोडक्ट मिले, आप इसको रीसेट कर लीजिए। अब 5 सेकेंड्स तक दबा के रखेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। कैमरा रीसेट हो गया। जब रेड लाइट धीरे फ्लैश कर रही होती है, स्लोली फ्लैश करती है, इसका मतलब कैमरे ने अपना हॉटस्पॉट अवेलेबल कर दिया है, ताकि आप इस कैमरे को लाइव अपने फ़ोन में देख पाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये अभी हॉटस्पॉट मोड में है, जिसको एपी स्पॉट मोड भी बोलते हैं। अब कैमरे को हम फ़ोन में सेटअप करने के लिए जो फ़ोन में जो एप्लीकेशन डाली जाएगी वो होगी 365 कैम। इसकी एक और ऐप भी अवेलेबल होती है, जिसको हम HD वाईफाई कैम प्रो, आप दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। प्रोसेस सबका दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। हमने फ़िलहाल के लिए 365 कैम डाल ली है। साथ में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि आप जब आप फ़ोन में आए, जब आप फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, तो सबसे पहले इंस्टॉल होने के बाद, पहले नहीं, इंस्टॉल हो जाए उसके बाद कुछ चीज़ें ऑन और ऑफ़ होनी चाहिए। जैसे ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, मोबाइल डेटा हमें ऑफ़ करना होगा, मोबाइल डेटा ऑफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद लोकेशन हमारे फ़ोन की ऑन होनी चाहिए। प्लीज़ इसमें से कुछ भी मिस मत कीजिए। ब्लूटूथ ऑन, लोकेशन ऑन, मोबाइल डेटा ऑफ़। अब उसके बाद हम वाईफाई ऑन करेंगे। जब आप वाईफाई ऑन करेंगे तो आप अपने फ़ोन के वाईफाई के जैसे सिंबल पे अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वाईफाई वाले पेज पे आ जाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके नियर बाय नेटवर्क, आसपास जो भी वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल होंगे वो दिख जाएंगे। करंटली आप देख सकते हैं, जैसे इस कैमरे का जो वाईफाई नेम है वो ABC से स्टार्ट हो रहा है। दो मॉडल्स कभी कभार डिफरेंट आ जाते हैं, तो वाईफाई जो होगा वो या तो ABC के नाम से होगा या DGO नाम से होगा। जो भी वाईफाई कैमरे का होगा हम उसे कनेक्ट कर लेंगे। अब कनेक्ट करने के बाद हमें वेट करना होगा कम से कम 30 सेकेंड्स, क्योंकि आपका फ़ोन में भी आपको इंडिकेशन देगा। जैसे देखिए अभी ये दिया कि इंटरनेट मे नॉट बी अवेलेबल, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैमरा हमें इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता। तो हम यहाँ पे कीप कर देंगे। आपके पास मे भी कोई और ऑप्शन आए, बट हमें समझना होगा कि हमारा जो वाईफाई है, फ़ोन का वाईफाई, वो कैमरे से कनेक्टेड रहना चाहिए और उसमें दिखाएगा कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट। क्योंकि कैमरा इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए हमें विदाउट इंटरनेट दिखाएगा। जब आप कनेक्टेड हो, जब आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और ऑटोमेटिक भी ओपन हो सकती है। यहाँ पे ऊपर जंप ओवर भी लिखा होता है, आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कोई भी सामने वेट करना है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, आपने कैंसिल नहीं करना, डिनाई नहीं करना। जैसे यहाँ पे प्रिवेसी एग्रीमेंट है, जिसको हम क्लिक करेंगे व्यू एंड एग्री पर। व्यू एंड एग्री करने के बाद नीचे ग्रीन कलर में लिखा आएगा एग्री टू प्रिवेसी पॉलिसी, एग्री करेंगे। अब ये अलाउ और डिनाई पूछ रहा है, हम अलाउ कर देंगे। अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, हम दोबारा से अलाउ कर देंगे। डिनाई नहीं करना, आप डिनाई करेंगे तो ऐप कैमरा ऑनलाइन नहीं करेगी। आप दोबारा से अलाउ कर देंगे
और आप देखेंगे कैमरा ऑनलाइन आ गया। अगर आपका कैमरा ऑनलाइन नहीं आता तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम टेक्निकल सपोर्ट नंबर आपके पैकेट में प्रोवाइडेड होता है। जब कैमरा ऑनलाइन आ जाए आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। कैमरा लाइव आ चुका है। अब यहाँ पे कैमरा ये आपने जो हमने अभी सेटअप किया, ये इसका बेस सेटअप होता है जिसमें हमें कोई भी सेपरेट वाईफाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी हमने डायरेक्ट कैमरे से कनेक्ट किया और हमने उसको लाइव देख लिया। इसके लिए हमें किसी वाईफाई, किसी इंटरनेट, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो नेटवर्क है, कैमरे के आप 10 मीटर के रेडियस में आसपास होंगे तो आप लाइव देख पाएंगे। आपको सिंपली अपने वाईफाई में जाना है, कैमरे को कनेक्ट करना है और ध्यान रहे ब्लूटूथ ऑन रहना चाहिए, मोबाइल डेटा ऑन रहना चाहिए, मोबाइल डेटा ऑफ होना चाहिए, ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए और लोकेशन ऑन होनी चाहिए। अब अगर हम देखें, अब जिनके पास आपके घर पे अगर वाईफाई लगा हुआ है या फिर जैसे कोई सेपरेट हॉटस्पॉट है, कोई डोंगल है या कोई स्पेयर फ़ोन है अलग से, जिस फ़ोन में एप्लीकेशन है वो नहीं, किसी और फ़ोन में अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, उस फ़ोन का हॉटस्पॉट देना चाहते हैं या आपके घर वाईफाई लगा हुआ है, तो ये कैमरे को आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज से भी कर सकते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क पे कैमरा चलता है या फिर 4G पे। 5G ये कैमरा सपोर्ट नहीं करता। तो अब उसको सेटअप करने के लिए आप जैसे एडिट बटन पे जाएंगे, एडिट, एक सेकेंड, अभी हम एक बार पहले कैमरे को प्ले कर लेते हैं। प्ले करने के बाद यहाँ पे प्लीज़ कॉन्फ़िगर नेटवर्क, जब आप प्लीज़ कॉन्फ़िगर नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आपको नियर बाय नेटवर्क्स दिखा देगा, जो भी वाईफाई। देखिए जैसे यहाँ पे जितने भी आसपास नेटवर्क्स हैं, वैसे ही आप जो भी इंटरनेट डिवाइस आसपास रखेंगे आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका पासवर्ड डाल देंगे। जब आप पासवर्ड डाल के सेव कर देंगे सो कैमरा ऑफ हो जाएगा। उसके बाद या तो आपके कैमरे की लाइट बंद हो जाएगी, यहाँ पे जैसे अभी ब्लिंक हो रही है, या तो बंद हो जाएगी या फिर स्टेबल हो जाएगी। अगर बाई चांस आप मतलब अगर आपको लगता है कि कैमरा हैंग हो गया तो आप एक बार कैमरे को यहाँ पे ऑन ऑफ बटन को लॉन्ग प्रेस करके छोड़ेंगे तो कैमरा बंद हो जाएगा। आप उसको वापस ऑन कर देंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा वाईफाई कैमरे से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ? उसके लिए जो हमारी ये रेड कलर की लाइट है, ये ब्लिंक नहीं करती। रेड कलर की लाइट या तो चली जाएगी या स्टेबल हो जाएगी। अगर ब्लिंक कर रही है इसका मतलब कैमरा अपना खुद का हॉटस्पॉट छोड़ रहा है। और आपका वाईफाई कैमरे से ना कनेक्ट होने का रीज़न 99% ये होता है कि कस्टमर्स को लगता है कि उनका पासवर्ड जो वो डाल रहे हैं वो ठीक है। सो आप प्लीज़ पहले अपना पासवर्ड चेक कर लीजिए और उसके बाद ध्यान दीजिए कि वो जो नेटवर्क है, यानी जो वाईफाई आप दे रहे हैं, या तो वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हो या फिर 4G हो। 5G नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप हम जो भी कस्टमर सपोर्ट हमने नंबर आपको प्रोवाइड किया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लें, हम प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे। थैंक यू।